डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है बताने वाले हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक दिन मैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा एक जगह ज़ीरो आया हुआ था और वहाँ इवन नंबर की बात हो रही थी, क्योंकि क्वेश्चन जो है इवन नंबर के लिए वो था। उसमें 0 to 4, तो जब ज़ीरो आया कि ये इवन नंबर है, तब मुझे ज़रूरत पड़ी कि बहुत से बच्चे इवन नंबर 2 से जानते हैं कि 2 4 6, बट ज़ीरो क्या है एक डाउट रहता है, क्लियर नहीं रहता है। तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि जो छोटे क्लास में हैं वो भी जान जाएं और जो हायर क्लास में हैं अगर उनका डाउट है तो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो मैं बताने वाला हूँ कि ज़ीरो जो है इवन है कि ऑड है। तो ज़ीरो क्यों इवन है इसका मैं रीज़न सही जो है यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो आमतौर पर सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि इवन नंबर क्या होती है। ये नंबर इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये सब जानते हो। और ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब जीरो इवन नंबर 2 4 6 8 जो आया है, आप एक डेफिनेशन जानते हो। आप जानते हो a number which can be divided by 2 is known as even number। आप ये जानते हो any number that can be divided by 2। आप जानते हो कि कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसी को जो है हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। देखते हैं, तो आप कहते हो कि 2 डिवाइड है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो देखो 2 जो है 2 से डिवाइड है, इक्वल टू 1 आ गया। 1 आ गया। फिर 4 भी 2 से डिवाइड है तो 2 आ गया। फिर 6 भी 2 से डिवाइड है तो 3 आ गया। ऐसे एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इस तरह से 2 4 6 आ गया। तो जो आप डेफिनेशन जानते हो उसके हिसाब से है, लेकिन आज जो है लेटेस्ट डेफिनेशन जो है इवन नंबर की चेंज हो गई है। वो डेफिनेशन है एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 to create whole number, whole number is even। क्या कहा गया? एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 to create whole number is even। यानी वे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर आए, यानी जो तो उसका जो सेट बनेगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। तो आप देखिए 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 4 को डिवाइड किया 2 आ गया, 6 को डिवाइड किया 3 आ गया, ऐसे 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से आएगा। तो नंबर क्या आया हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन 2 से डिवाइड करने के बाद। लेकिन 0 भी 2 से डिवाइड है तो यहाँ पर 0 भी आ जाएगा। कहा गया ये नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 टू क्रिएट होल नंबर, कि 2 से डिवाइड करने के बाद होल नंबर आना चाहिए। तो ये तो नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5, और जब 0 को कर दिया इसके साथ 0 लगा दिया तो होल नंबर हो गया। ये क्या आ गया WHOLE, होल नंबर आ गया। ये डिफिनेशन, इस डिफिनेशन से
ये क्लियर हो गया कि जीरो जो है, जीरो हमारा क्या है, इवन नंबर, इम्प्लाइज दैट जीरो इज तो इसको हम कह सकते हैं केस फर्स्ट। हमको आपको कई रीजन से हम इसको प्रूव करेंगे। केस फर्स्ट इसको मान लिया। क्या कहा हमने, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय टू टू क्रिएट होल नंबर। तो होल नंबर कब आया, जब हमने जीरो को भी टू से डिवाइड किया, टू को, तब 0 1 2 3 4 आया, यही होल नंबर है। तो पहला केस बता दिया हमने आपको। अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड केस, ये रीजन बता रहे हैं आपको। किसी भी दो इवन नंबर का सम और डिफरेंस इज ऑलवेज इवन नंबर। रीजन हम दे रहे हैं, any sum or difference of any two even number is always even number। देखते हैं, देखिए आप, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6। ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। जब सम किया गया इवन नंबर का तो जो आया 6 का आया, ऐसे लिख दे रहे हैं। ये आ गया इवन नंबर, ये भी इवन है, तो सम भी जो आया वो भी यानी। फिर 4 + 2 = 6, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है। ठीक है, इसका मतलब और देखते हैं। 4 + 0 = 4। हमने देखा कि दो इवन का सम इवन आ गया, दो इवन का सम इवन आ गया, तो 4 इवन है, इसमें 0 जोड़ा गया तो 4 ही आ गया, यानी इवन आ गया। तो ये इवन है, और जो योगफल आया, सम आया, वो भी इवन है। तो आप देख रहे हो कि इवन में इवन को ऐड करने पे इवन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी इवन नंबर हो गया। दूसरा लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 4 - 2 = 2, ये इवन है, ये भी इवन है, तो ये भी इवन है, डिफरेंस भी। तो ऐसे ही देखिए, 4 - 0 = 4 आ गया, ये 4 इवन नंबर है, और 4 ये भी इवन नंबर है। आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो आता है, दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन नंबर ही आता है। तो यहाँ भी देखिए 4 था, इसका डिफरेंस 0 से लिया गया तो 4 आ गया, जो कि ये भी इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इवन नंबर है। तो सम और डिफरेंस के हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि 0 जो है इवन नंबर है। अब तीसरा केस लेते हैं, नंबर लाइन से आपको प्रूव करते हैं। केस थर्ड, नंबर लाइन किसे कहते हैं? अगर आप एक लाइन खींच दीजिए, कोई लाइन ड्रा करिए, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जीरो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ये है, क्या है? ये है नंबर लाइन, इसे कहते हैं। क्लियर? अब आप देख रहे हैं, हमने कहा कि किसी भी नंबर लाइन पर दो ऑड नंबर के बीच जो नंबर होगी वो क्या होगी? इवन नंबर होगी। आप देखिए 1 और 3 ऑड नंबर है, 1 और 3 ऑड नंबर है, इसके बीच में क्या है? 2 है, इसके मिड में क्या है? 2 है, तो 2 क्या हो गया? इवन नंबर। ऐसे देखिए आप 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में क्या है? 4 है, फिर क्या है?
इवन नंबर है। तो दो ऑड नंबर के बीच में जो नंबर होती है वो इवन होती है। ऐसे ही तो देखिए यहाँ पर -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में क्या है, इसके बीच में 0 है। तो ये क्या हो गया, ये बीच में भी आ रहा तो हो गया इवन नंबर। इस हमने केस थर्ड में इसको नंबर लाइन के हेल्प से आपको समझा दिया कि 0 जो है इवन नंबर है। अब देखते हैं केस फोर्थ, चौथा केस आपको बता रहे हैं। आप जानते हो किसी भी माइनस नंबर का जो पावर लिया जाता है तो हमेशा वो, अगर पावर इवन नंबर है तो नंबर हमेशा पॉजिटिव आती है। देखिए -1 टू द पावर 2 इक्वल टू -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 आएगा। तो 2 इवन नंबर है, इसका मान 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर -1 टू द पावर अगर 4 लिख लो तो 4 भी इवन नंबर है, यानी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। -1 टू द पावर 6 ले लो तब भी पॉजिटिव आएगा। इस तरह से आप लिखते जाइए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी माइनस नंबर पर अगर इवन नंबर की पावर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव जैसे -1 पर 1 2 इक्वल टू 1, -1 पर 4 इक्वल टू 1, -1 पर 6 इक्वल टू 1। तो बात क्लियर हो गई। अब आइए, एक फार्मूला है, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। इम्प्लाइज दैट अगर a की जगह पर -1 रख दिया जाए तो -1 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 भी हो जाएगा। इससे क्या आ गया, -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और -1 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 भी इवन नंबर हुआ। भाई -1 पर जो पावर है वो इवन नंबर है, इसकी वैल्यू 1 आई है, और -1 टू द पावर 0 है, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। तो 0 क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। तो इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 0 के, इम्प्लाइज दैट 0 इज इवन नंबर। यहां भी लिख सकते हैं ऐसे ही, इम्प्लाइज दैट 0 इज इवन नंबर। क्लियर। ऐसे यहां भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, इसमें रीजन लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 0 इज इवन नंबर। इस तरह से हमने 4 केस आपको लिया, यानी 4 तरीके से प्रूव किया कि 0 इवन नंबर है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।